Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will continue our chapter number 17. So in our previous classes we have already discussed how we can find the value of mean, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं arithmetic mean, and how we can find the value of median. Or in our last class we have already discussed how we can find the value of median when class interval is given. Then we will use the formula of median for class interval. और इसके अलावा अब हम जो करेंगे वो है कि मोड. सो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड. मोड का क्या फॉर्मूला होता है, मोड में क्या क्या कंडीशन होती है, उन सभी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एक बार पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ. सबसे पहले था हमारा मीन, था अर्थमेटिक मीन. सो फर्स्ट कंडीशन थी, अब देखो मीन हो चाहे आपका मीडियन हो चाहे मॉड हो, सभी में तीन कंडीशन होती है. एक तो होता है व्हेन ओनली एक्स इज गिवन, और दूसरी कंडीशन थी व्हेन x एंड f आर गिवन, और थर्ड कंडीशन थी व्हेन क्लास इंटरवल विल बी गिवन. तो हम एक एक पे बात करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं मीन. सो मीन में व्हेन ओनली x इज गिवन, तब मीन फाइंड करने का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. फिर था व्हेन x एंड f आर गिवन, तब हमारा जो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला था वो था सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. और फिर था व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन, तब हमारा क्लास इंटरवल गिवन था और आपको मीन फाइंड करना था. तब आप एक तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f भी फाइंड कर सकते थे. लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको फाइंड करना है, क्लास इंटरवल गिवन है और मीन फाइंड करना है, तब आपको पहले क्लास इंटरवल को x में चेंज करना पड़ता था और फिर थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाती थी. इसलिए हमने जब क्लास इंटरवल गिवन होता है और आपको मीन फाइंड करना होता है, तब आपने पढ़े थे दो मेथड, अज्यूम्ड मीन के मेथड. फर्स्ट था डेविएशन मेथड और सेकंड था स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है, फिर हम आए थे मीडियन के अंदर. तो मीडियन में व्हेन ओनली x इज गिवन देन वी विल यूज द मेथड ऑफ इवन और ऑड वाला हमने मेथड यूज में लिया था. और सेकंड था कि मीन फाइंड करो व्हेन x के साथ में f भी गिवन होता है. जब x के साथ में f भी गिवन होता है और हमें मीडियन फाइंड करनी होती है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cf. सबसे पहले cf फाइंड करनी पड़ती है, फिर हम लास्ट CF को 2 से डिवाइड करते हैं, फिर हमको जो मिलता है CF उससे जस्ट बड़ी CF देखते हैं और उसमें जो x की वैल्यू होती है वो हमारी मीडियन होती है. और फिर हमने कल लास्ट क्लास में लिखा था व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन देन वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मीडियन. आज हम पढ़ रहे हैं मोड. अब मोड में भी तीनों कंडीशन होगी. फर्स्ट इज व्हेन x इज गिवन, सेकंड व्हेन x एंड f आर गिवन, एंड थर्ड इज व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन. ये दो फर्स्ट कंडीशन तो बहुत इजी है मोड में. देखो मोड में क्या होता है, व्हेन x इज गिवन, समझ लो कुछ डेटा दिया हुआ आपके पास में, ओनली x दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है मोड. तो आप जो भी डेटा गिवन है उसके अंदर देखिए कि कौन सी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है और सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है. तो हमने यहाँ पे देखा कि देखो 2 है वो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5th टाइम. 2 है वो 5 टाइम रिपीट हुआ है. तो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वो आपका मोड होगा. और कोई दूसरी वैल्यू ऐसी नहीं है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है. एक 2 ही ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार. तो ओनली x जब गिवन होता है, वापस से ध्यान से सुनना, ओनली x गिवन होता है और आपको मोड फाइंड करना है, तो आपको देखना है कि जो भी सीरीज लिखी हुई है, डेटा लिखा हुआ है, x की वैल्यू गिवन है, उसमें कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है. जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो आपका हो जाएगा मोड. सेकेंड व्हेन x एंड f आर गिवन. अब सेकंड है कि जब x के साथ में f भी गिवन होता है, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है. जैसे ये x भी है f भी है. अब आपको बोल दिया कि x के साथ f भी गिवन है तो मोड बताइए. अब आपको पता है जब x के साथ f गिवन होता है तो मीन फाइंड करने का भी फॉर्मूला होता है. जब x के साथ f होता है तो मीडियन फाइंड करने के लिए CF फाइंड करनी होती है. और अगर x के साथ f है और आपको फाइंड करना है मोड, तो आपको देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. तो इधर देखो 10, 12, 20 और 6, सबसे ज्यादा f कौन सा, 20. तो सबसे ज्यादा जो x की वैल्यू है उसके अंदर जो वैल्यू x जो f की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसमें जो x की वैल्यू होगी वो आपका हो जाएगा मोड. तो देखो f के अंदर सबसे ज्यादा 20 था, तो 20 में जो x की वैल्यू 10 है, तो मोड क्या हो जाएगा 10. तो x एंड f, x होता है तब जो वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हुई है वो डायरेक्ट लिख दो, और f गिवन होता है तब हम f में देख लेते हैं कौन सी वैल्यू ज्यादा बार आई है, उसके सामने x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपका मोड. अब थर्ड होता है इसके अंदर कि व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन. तो जब क्लास इंटरवल गिवन होता है तब हम मोड की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, और यही आपका इंपॉर्टेंट है. तो जब क्लास इंटरवल गिवन होता है तब आपका फॉर्मूला है L प्लस L इज द लोअर लिमिट
L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H इज क्लास इंटरवल। तो अब इस फॉर्मूले को लर्न करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं। इसमें आप देखिए फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका, इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला लर्न करने का यही तरीका है, F1 में से F0, देखो ऊपर F1 अकेले था इसलिए इसमें से ओनली एक ही माइनस हुआ है F0, नीचे F1 के आगे 2 आ गया तो अब इसमें से दो जने माइनस होंगे, तो 2F1 है तो F0 तो था ही, लेकिन यहाँ 2 आ गया तो F2 भी आ गया इधर, समझ में आया, मल्टीप्लाई बाय H। अब इस फॉर्मूले का यूज में लेते हैं हम और एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपको फाइंड करना है मोड फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मोड फाइंड करना है। देखो एक बार आप थोड़ा सा दिमाग को रिवाइज ले जाओ और आप याद करो, जब आपको मीडियन फाइंड करना था, जब क्लास इंटरवल गिवन है, तब आप क्या करते थे, फॉर्मूला यूज लेते थे। लेकिन फॉर्मूला यूज में लेने से पहले आप मीडियन वाला कॉलम सिलेक्ट करते थे, समझ में आया। और वो कॉलम कैसे सिलेक्ट करते थे, सबसे पहले n/2 करते थे और n/2 करने के बाद में जो CF आती थी उससे जस्ट बड़ी वाली CF लेते थे और एक कॉलम सिलेक्ट करते थे और उस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मूला यूज में लेते थे। इसका मतलब अगर आपको मोड फाइंड करना है तो यहां पर भी एक मोड का कॉलम फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम होगा। तो यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर जो यहां पे मेथड यूज में लिया था x एंड f आर गिवन, तो देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज्यादा बार आई है, ये 3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखा 6, 20, 44 वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो आप क्या करो, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लो। कैसे किया, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार सिलेक्ट हुई है वो हो गया आपका कॉलम। अब इस कॉलम में क्या होगा, जो ये वैल्यू होती है इसको बोलते हैं आप F0, इसको बोलते हो आप F1, इसको बोलते हो आप F2। इस कॉलम से जस्ट ऊपर वाली F0, कॉलम वाली खुद F1, कॉलम से जस्ट नीचे वाली F2। तो चलो F0, F1, F2 तो आ गया। अब एक L क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है इसमें 40, तो L आ गया आपका 40। H क्या होता है, क्लास इंटरवल। कितना गैप है, 40 और 55 के बीच में कितना है, इसमें देखो 40 से 50 और 55, 15 का, H आ गया 15। अब H15 है क्लास इंटरवल। अब देखो F0 क्या है, 20, F0 आ गया आपका 20। फिर मुझे बताओ F1 क्या है, 44, F1 आ गया 44 और F2 क्या है, F2 आ गया आपका 26। अब ये जो भी वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा यहाँ पे, देखो ध्यान से, इधर फॉर्मूला था मॉड इक्वल टू L प्लस, अब L की वैल्यू क्या है 40, तो 40 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0, तो नाउ द वैल्यू ऑफ F1 इज 44 माइनस F0 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1, तो 2 मल्टीप्लाई F1 क्या है, F1 था आपका 44 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F0 माइनस 20 माइनस F2 मतलब 26 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई क्लास इंटरवल है 15, ठीक है, समझ में आया आपको। अब इसको करते हैं आगे, तो मॉड इक्वल्स टू 40 प्लस, चलो 44 माइनस 20, 44 माइनस 20 तो ये कितना बचेगा 24 अपॉन, ऊपर क्या बचा 44 माइनस 20, 44 इनको मल्टीप्लाई किया कितना है 88 माइनस के ये दोनों प्लस हो जाएंगे माइनस माइनस वाले, तो कितना हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई 15, समझ में आया क्या जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 15। अब यहाँ पर आप वापस से करो इसको आगे, तो मॉड इज इक्वल टू 40 प्लस 24 अपॉन, नाउ 88 माइनस 46, तो क्या बचेगा 8 माइनस 6 2 और ये बचेगा यहाँ मल्टीप्लाई 15। तो अब इसको आगे लिखो, मॉड इज इक्वल टू
40 प्लस 24/42 मल्टीप्लाई 15। अब देखो किसकी टेबल से कट हो रहे हैं, 6 की टेबल से कट हो रहे हैं। ये 6 से हुआ कितने टाइम, 4 टाइम, और ये हुआ 7 टाइम। तो क्या हुआ, मॉड इक्वल्स टू बचा 40 प्लस, अब ये 4 और ये 15 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 60/7। अब आप क्या करोगे, इसको 60 को डिवाइड करोगे 7 से, तो क्या बचेगा यार, मॉड इज इक्वल टू 40 प्लस, अब देखो ये कितना बार गया, 8 टाइम हो गया ना, 7 8 जा 56, 4 बचा, फिर क्या गया यहाँ पर वापस से 4 बचा तो लगाया पॉइंट, तो पॉइंट लगा के 0 किया तो 40, तो 5 टाइम, ठीक है 5 टाइम गया 35 आए, फिर 5 बचा, फिर 50 हुआ, तो वापस 50 में करेंगे चेंज, तो 7 टाइम यहीं पे चलाते। अब इसको करते हैं प्लस, तो यह देगा 48.57, और ये आ गया आपका मोड। तो अब आपको समझ में आया मोड फाइंड करने का। आज मैंने आपके सामने ही पूरा सोल्व किया है, तो आई थिंक आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। तो मोड फाइंड करने का ये ही तरीका है, 3 ही तरीके हैं। व्हेन x इज गिवन देन वी कैन यूज द डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंड द मोड, एंड व्हेन x के साथ में ऑन f आर गिवन देन वी कैन यूज द मेथड ऑफ दिस, कौन से f की वैल्यू जो सबसे ग्रेटर है उसमें जो x की वैल्यू होगी, और व्हेन x के साथ व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन देन वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ मोड इज इक्वल टू l प्लस, अब l के अंदर में बताया l इज द लोअर लिमिट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम ऑफ मोड, एंड f1 इज द, देखो f1 कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो, f0 इज जस्ट पहले आई है वो, एंड f2 जस्ट बाद में आई है वो, एंड h इज द क्लास इंटरवल इज ऑफ इस गिवन क्लास। अब ये हो गया आपका, इसमें जो गिवन क्लास थी उसका क्लास इंटरवल और ये सब वैल्यू सिलेक्ट की, ये यहाँ लिखा, ये सब की वैल्यू पुट की, इनको सोल्व किया और हमने रिजल्ट आया 48.7। तो ये मोड है। आज में मोड मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और स्टूडेंट ये अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 17। अब मैं क्या करूँगा, आज आपको इसके आगे क्वेश्चन भेज रहा हूँ सोल्व करना, और किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर दिया करो। मैं इसके नोट्स भी भेज रहा हूँ आपको, PDF भी भेज रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर सब साथ में भेज रहा हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।